नमस्कार लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल सिंधी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन परेशानियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 15 से लेकर 22 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो लियो राशि के लोग हैं, जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके प्रति क्या एनर्जीज हैं। तो ये हम सब इसमें देखने वाले हैं और फिर होंगे कि वो उनसे क्या चाहते हैं, वो उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जो भी कहें, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसी के साथ आप इसे देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लियो के पर्सन की लियो के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। लियो के पर्सन की लियो के प्रति करंट फीलिंग्स देखते हैं। द हर्मिट, द वर्ल्ड एंड स्ट्रेंथ। लियो जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, उनका मार्गदर्शन करेगी, उनको स्टैंड लेने में उनकी मदद करेगी, उनकी हेल्प करेगी, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, अपने लिए स्टैंड ले सके, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझ सकें कि उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य है। क्योंकि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, जब चाहे जोड़ दिया, जब चाहे तोड़ दिया। तो इसीलिए उनको वो स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, खुद अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना चाहते हैं और स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो इसीलिए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के, वो खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीजें पॉजिटिव हो सके और रिश्ता जो नो कॉन्टैक्ट, जो नो सेपरेशन की स्थिति में क्रॉस मार्ग पर लटका हुआ है, तो रिश्ता पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, रीयूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके और रिश्ते में खुशियां आ सके। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। वो नए सिरे से चीजों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं और इस सर्कल को कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी कि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, धीरे धीरे करके पॉजिटिव वे में वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। और कुछ केसेस में हो सकता है कि इन फ्यू केसेस वो एक दूसरे से डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचें, क्योंकि हर किसी को सारी चीजें समझ नहीं आती। तो वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो भी चीजें हों, चाहे वो डाइवोर्स हो या फिर रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो, लेकिन चीजें लटकी ना रहे, अधर में ना रहे। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं लियो, जो आपके पार्टनर है वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। लियो
जो आपके पर्सन है इमोशनली जो वो है इस रिश्ते से अटैच है, तो वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, ताकि उनको लग रहा है कि अगर वो स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल होगा, आगे बढ़ेगा और कामयाबी मिलेगी, एक अच्छी बिगिनिंग होगी, एक अच्छी शुरुआत होगी। तो इसीलिए वो चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। भले ही दोनों एक दूसरे से खफा है, एक दूसरे से जुदा है, एक दूसरे की तरफ नहीं देख पा रहे हैं, डिटैच है, कोल्ड है, लग रहा है कि मन मुटाव है, परेशानियां हैं, एक दूसरे के साथ पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, लेकिन दोनों तरफ से इमोशनली अटैच है, दोनों तरफ से प्यार और प्रेम करते हैं। भले ही वो एक्सप्रेस ना कर पा रहे हैं, जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार और प्रेम तो करते हैं। इसलिए वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, ताकि समय के साथ और वक्त के साथ वो कूल रहें, एक दूसरे के साथ बातचीत हो सके और समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता पॉजिटिव हो सके, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके और ये रिश्ता एकजुट हो सके। जो मन मुटाव, जो परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई है, उनका छटना हो सके और वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, रिश्ता लॉन्ग लाइफ, स्टेबल और खुशहाल हो सके। तो ऐसा जो है वो अपने पार्टनर से चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जो है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई है, वो उनको ख़त्म करें और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़े, स्पिरिचुअली ग्रो करें, ताकि नए सिरे से, क्योंकि इसमें काफ़ी प्यार और प्रेम दिखाई दे रहा है। भले ही वो एक दूसरे से बातचीत ना कर पा रहे हों, दोनों एक दूसरे से जुदा हैं, लेकिन अटैचमेंट और अट्रैक्शन है। अभी भी वो चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ, स्टेबल और खुशहाल हो सके। तो देख लेते हैं क्या एक्शन लेंगे लियो राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं। तो उनके पार्टनर उनके लिए 15 से लेकर 22 अप्रैल तक क्या एक्शन लेंगे, लियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। 8 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन हैं, अभी जो है, हो सकता है कि कुछ केसेस में उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। जब भी बोलते हैं वो कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, जिससे रिश्तों में कड़वाहट आती है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते से एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और इस रिश्ते से लेट गो कर दें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं है, परेशानियां और प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को लेट गो करना चाहते हैं। और क्योंकि इस रिश्ते में उनको लग रहा है कि ग्रहण सा लगा हुआ है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, और कुछ केसेस में हो सकता है कि उनको लग रहा है कि अभी वो इस रिश्ते में डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, थोड़ा सा रिश्ते में दूरियां बनाकर रखेंगे, ताकि वो खुद से बातें कर सके, अपने आप को हील कर सके और समझ सकें कि रिश्ते की इम्पोर्टेंस क्या है, रिश्ता कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ वो अपने आप को हील कर सकें और जो है विवेक के साथ, धैर्य के साथ, प्यार और प्रेम के साथ, जो बुद्धिमानी और समझदारी के साथ समय आने पर, वक्त आने पर एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सके। अभी वो अपनी विजडम, नॉलेज गेन कर रहे हैं, चुप बैठे हुए हैं, मौन बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं, और वो इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए हुए हैं, ताकि वो अपने आप को हील कर सकें और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें। और जो भी इस रिश्ते में मन मुटाव, परेशानियां रही हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, तो उनको लग रहा है कि जो कड़वाहट है, जो तीखापन है, जो इंसानों को यूज किया जा रहा है बजाय के चीज़ों के, तो अगर वो प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ एक दूसरे की फीलिंग्स समझेंगे, एक दूसरे की अटैचमेंट समझेंगे, अट्रैक्शन समझेंगे, तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिव सिचुएशन है वो ख़त्म हो सकती है और एक बच्चे की एनर्जी के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ फिर से प्यार और प्रेम के साथ, एक बजाय के इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है, ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो सकें और उनके हक में आ सके। तो कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते को लेट गो करना चाहते हैं, पूरी तरह से छोड़ना चाहते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और बाकी केसेस में उनको अपने आप को हील कर रहे हैं,
इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया हुआ है, यानी कि फिलहाल अपनी तरफ से वो कोई एक्शन इसमें लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी उन्हें समय चाहिए, वक्त चाहिए, या फिर वो चाहते हैं कि उनके पर्सन आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दें, लेकिन वो अभी इसमें जो है अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी वो इसमें समय और वक्त लेना चाहते हैं। तो कुछ केसेस में 2 दिन का, 2 सप्ताह का, 2 महीने का समय या वक्त लग सकता है चीज़ों को आगे बढ़ाने में, चीज़ों को पॉजिटिव करने में। तो अभी वो जो है समझदारी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो जो है रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, और जो है जो आप दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, ताकि रिश्ते के बारे में ना सोचना पड़े। जो भी सोचें आपके पार्टनर सोचें, आपको कुछ ना करना पड़े। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आगे बढ़ें, एक्शन लें, और जैसे एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक यंग एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। पुरानी बातों को लेट गो कर दें, अलविदा कर दें, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दें, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ इस तरह से एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए होश के साथ आगे बढ़ें। शुरू से शुरू करें रिश्ते को। अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, कम्युनिकेशन करें, फेस टू फेस मिले, बातचीत करें, एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातचीत करना, होटल में रहना, खाना पीना करना, मौज मस्ती करना, एंजॉय करना एक दूसरे के साथ, अपनी कहना, सामने वाले की सुनना, और चीज़ों को इजी और आसान करना। अगर ये सब करेंगे तो जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अगर आप धैर्य के साथ काम लेंगे, अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं, तो वहाँ भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, वहाँ भी आपको फंसाया जा सकता है। तो इसलिए सोच विचार करके, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, कि आपका एक दूसरे के साथ कोई पुराना रिश्ता ही नहीं है, तो उस वे में आगे बढ़िए कि यंग एनर्जी के साथ रिश्ते स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, यानी कि जो है स्टेबल होंगे, कामयाब होंगे, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होंगे। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ अब। कम से कम 3 बार सब माइंड से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जितना छोटा हुआ आपके लिए इजी और आसान होगा, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, ताकि और जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, आंखें खोल सकते हैं, वीडियो ओपन कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था, ये रहा उसका आंसर आपके सामने। ये क्वेश्चन, ये एक रीडिंग से बिल्कुल अलग है, तो हर किसी पर पूरी तरह से मैच नहीं हो सकता। जिस पर जितना मैच होता है रख लीजिए, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए, वो किसी और के साथ मैच हो सकता है। तो अबंडेंस, फॉरगिवनेस, तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडलाइंस दे रहे हैं कि एक दूसरे के लिए फॉरगिव कीजिए, समझौता कीजिए, एक दूसरे की फीलिंग्स समझिए। कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ सकता है, कुछ चीज़ों को आपके पार्टनर को छोड़ सकता है। अगर नेगेटिविटी को छोड़ेंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, समझौता करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स समझेंगे, तो जो है आपको इसमें अबंडेंस मिल सकता है, यानी कि गुड न्यूज़ मिल सकता है, खुशियाँ मिल सकती हैं। किसी के लिए वो जो है रिश्ता सुधरने में हो सकती है, किसी को आगे बढ़ने में हो सकती है। जो भी आपकी खुशी है वो उसमें आपको खुशियाँ मिल सकती हैं। नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, हर चीज़, मतलब किसी को कुछ मिल सकता है, किसी को कुछ मिल सकता है, यानी कि जो आपकी सोच है, जो आप चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ आपकी जो खुशी है वो फुलफिल हो सकती है। रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं, और धन धान्य से भरपूर हो सकते हैं, यानी कि खुशियों से भरपूर हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें।
इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।